तो भाई स्वागत है आपका गूगल एड केस स्टडी सीरीज के पार्ट 4 में। तो जैसे कि आपने पार्ट 1 में देखा कि हमने एक क्लिकबैंक ऑफर चूज करा था, पार्ट 2 में हमने उसका पूरा लैंडिंग पेज शुरू से लास्ट तक क्रिएट करा था और पार्ट 3 में हमने उसकी ट्रैकिंग सेटअप करी थी। तो अगर आपने ये तीनों पार्ट्स मिस कर दिए तो इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन मिल जाएगा, तो वीडियोज जाके देख लेना। और फाइनली आज इस पार्ट 4 में हम पूरा कैंपेन सेटअप करने वाले हैं गूगल एड्स पर। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो भी कर लो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो भाई जैसा कि आपने अभी तक इस केस स्टडी सीरीज में देखा कि हमने ये जो क्लिकबैंक ऑफर है इसको चूज करा, इसकी ट्रैकिंग सेटअप करी और पूरा इसका लैंडिंग पेज शुरू से लेकर लास्ट तक क्रिएट करा। तो इतनी सारी चीजें करने के बाद अब जो फाइनली नेक्स्ट स्टेप आता है वो ये है कि जो हमने ऑफर ये चूज करा है इसका हमें कैंपेन सेटअप करना है गूगल एड्स पर। तो गूगल एड्स पर कैंपेन सेटअप करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं अपना गूगल एड अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना गूगल एड अकाउंट ओपन कर लिया है, ऐसे आपको भी ओपन कर लेना। और ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एक प्लस का आइकन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू में यहाँ पर न्यू कैंपेन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस पर भी क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद अब आपसे यहाँ पर पूछेगा कि आप अपना ये जो कैंपेन क्रिएट कर रहे हो इसका गोल सिलेक्ट करो कि आप क्या चाहते हो कि ये जो कैंपेन है क्या चीज़ आपको ला के दे, गूगल आपको क्या चीज़ ला के दे। आप ज़्यादा सेल्स चाहते हो, ज़्यादा लीड्स चाहते हो, वेबसाइट ट्रैफिक चाहते हो, या ब्रांड अवेयरनेस चाहते हो, रीच चाहते हो, या प्रमोशन करना चाहते हो किसी ऐप का, या आपका कोई मान लीजिए लोकल स्टोर है उसका प्रमोशन करना चाहते हो। तो क्या चीज़ आप चाहते हो तो वो आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो भाई काफ़ी सारे लोग यहाँ पे एक चीज़ ये सोच रहे होंगे कि हमें ऑब्वियस ही चीज़ है, हमें सेल्स चाहिए अपने प्रोडक्ट पे, क्योंकि जो हम क्लिकबैंक ऑफर प्रमोट कर रहे हैं उस पे जब सेल्स आएंगी तभी हमें कमीशन मिलेगा, तभी हमें पैसे मिलेंगे। तो हम यहाँ पर सेल्स ऑब्जेक्टिव चूज कर लेते हैं, क्योंकि गूगल बहुत स्मार्ट है, गूगल को पता है कौन से लोग जाके वेबसाइट पे कन्वर्ट होते हैं, कौन से लोग पैसे खर्च करते हैं। तो गूगल उन लोगों को हमारी ऐड दिखाएगा और जब वो लोग हमारी ऐड देखेंगे तो उनके कन्वर्ट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो हमारी सेल्स आने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे और हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे। बट आपको यहाँ पर एक चीज ये समझनी है कि अगर ये चीज इतनी आसान होती तो सारे लोग आकर सेल्स का ऑब्जेक्टिव चूज कर लेते और उन्हें सेल्स आनी स्टार्ट हो जाती। बट ये चीज ऐसे काम नहीं करती। तो सेल्स ऑब्जेक्टिव चूज करने से पहले आपको सबसे पहले वेबसाइट ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव चूज करना पड़ेगा। वो क्यों चूज करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूं। बिकॉज गूगल को यहां पर ये पता है कि कौन से लोग टी शर्ट खरीदते हैं, कौन से लोग मान लीजिए बैट बॉल खरीदते हैं, कौन से लोग मान लीजिए कंप्यूटर खरीदते हैं, कौन से लोग वॉशिंग मशीन खरीदते हैं। बट गूगल को ये नहीं पता है कि आपको कौन से लोग चाहिए। आपको टी शर्ट वाले लोग चाहिए अपनी वेबसाइट पर, या आपको मान लीजिए बैट बॉल वाले लोग चाहिए, या मान लीजिए कंप्यूटर वाले चाहिए, या आपको कोई वॉशिंग मशीन वाले लोग चाहिए। तो कौन से लोग आपको चाहिए अपने प्रोडक्ट के ऊपर जिससे आपको ज़्यादा सेल्स आए, तो वो बताने के लिए आपको गूगल को एटलीस्ट 20 to 40 कन्वर्जन्स या सेल्स का डेटा देना पड़ेगा। तब गूगल को पता चलेगा कि कौन से लोग आपकी वेबसाइट पर आके कन्वर्ट होते हैं, फिर उनके जैसे वो और लोगों को आपकी ऐड दिखाएगा और तब आपको वहां पर कन्वर्जन्स आएंगी। तो इसीलिए सबसे पहले आपको वेबसाइट ट्रैफिक चूज करना है। जब आप ट्रैफिक सेंड करोगे तब आपको उसमें से सेल्स आएंगी और उस सेल का डेटा जब आप सेल्स ऑब्जेक्टिव के थ्रू यहां पर ऐड करोगे तब आप यहां पे सेल ऑब्जेक्टिव चूज कर सकते हो और फिर आपको जो सेल्स हैं वो इजीली आएंगी। तो सबसे पहले आपको यहां पर वेबसाइट ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव ही सिलेक्ट करना है। तो यहां पर मैं वेबसाइट ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर लेता हूं और सिलेक्ट करने के बाद यहां पर अब आपसे पूछेगा कि कौन से टाइप का कैंपेन आप चलाना चाहते हो, सर्च, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो या डिस्कवरी। तो यहां पर हम सर्च चलाना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी कोई गूगल पर आके कुछ भी चीज सर्च करता है उस केस में हमारी ऐड शो हो। कोई भी यूट्यूब या किसी और पार्टनर वेबसाइट पर हमारी ऐड शो ना हो, शॉपिंग पर भी हमारी ऐड शो ना हो, सिर्फ सर्च पर शो हो। तो यहाँ पर आपको सर्च चूज कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए कंटिन्यू का बटन देखने को मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद अब आपको सबसे पहले अपने कैंपेन का नेम देना है। तो यहाँ पर मैं कैंपेन का नेम देता हूँ स्पीच चलो। ऐसे आपको भी नेम दे देना, जो भी नाम आपको याद रहे वो आप यहाँ पर लिख दो। उसके बाद अब आपको यहाँ पर नेटवर्क सिलेक्ट करना है कि कहाँ पर आपको अपनी ऐड शो करनी है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर देखिए गूगल के जो सर्च पार्टनर वेबसाइट्स हैं वहां पर भी आपकी ऐड शो होगी और जो गूगल का डिस्प्ले नेटवर्क है वहां पर भी शो होगी। तो हम ये दोनों चीज नहीं चाहते, तो दोनों आपको अनसिलेक्ट कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आके लोकेशन सिलेक्ट करनी है, कौन सी कंट्री में आप अपनी ऐड रन करना चाहते हो। तो हमारे केस में यहाँ पर हम यूएस में अपनी ऐड शो करना चाहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों को अपनी ऐड दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको यूनाइटेड स्टेट्स लिखना है और उसके बाद यहाँ पे आपको टारगेट देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। तो यूएस कंट्री टारगेट हो जाएगी
और यहाँ पर देख अब आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्टेड है। तो अगर हिंदी सिलेक्टेड हो तो आपको यहाँ पर इंग्लिश कर देना है, बिकॉज हमारा जो ऑफर है और जो हमारा लैंडिंग पेज है वो सारी चीज़ें इंग्लिश में है। तो इंग्लिश आपको सिलेक्ट कर लेनी है। और यूएस में आप ऐड चला रहे हो तो हिंदी में आप ऐड नहीं रन करना चाहोगे, इंग्लिश में ही रन करनी है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर अपनी बजट और बिडिंग ऐड करनी है। तो यहाँ पर मैं बजट ऐड कर देता हूँ 2000 रुपीज़ पर डे का मैं यहाँ पे बजट ऐड कर देता हूँ। ऐसे आपको भी ऐड कर लेना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर बिडिंग ऐड करनी है कि कौन सी बिडिंग स्ट्रैटेजी आप यूज़ करना चाहते हो। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कन्वर्जन बिडिंग स्ट्रैटेजी डिफ़ॉल्ट से सिलेक्टेड होती है, बट हमें ये चूज़ नहीं करनी है। आपको यहाँ पर लिखा है देखिए, और सिलेक्ट अ बिडिंग स्ट्रैटेजी डायरेक्टली, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिए क्लिक करके आपको फिर से मैनुअल बिडिंग स्ट्रैटेजी के अंदर मैनुअल सीपीसी यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आपको ये बिडिंग स्ट्रैटेजी चूज करनी है। और यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पर एनहांस सीपीसी बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, तो इसको अनसिलेक्ट कर देना है। उसके बाद अब आपको नीचे आना और यहाँ पर देखिए सेव एंड कंटिन्यू का बटन है, तो इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। और उसके बाद अब आपको यहाँ पर अपने एड ग्रुप का नेम देना है। तो यहाँ पर मैं एड ग्रुप का नेम देता हूँ बल्क। उसके बाद अब आपको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट बिड ऐड करनी है। तो यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट बिड ऐड कर देता हूँ 70 रुपीज़ की। और यहाँ पे अब आपको कीवर्ड्स ऐड करने हैं। अब कीवर्ड्स ऐड करने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस टाइप से कीवर्ड्स ऐड करें। तो कीवर्ड्स ऐड करने के टाइम आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आपको सिंपली अपने प्रोडक्ट की तरफ देखना और ये सोचना है कि ये प्रोडक्ट किन लोगों के लिए है, कौन से लोग इसको बाय करेंगे जिनसे उनका फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो प्रोडक्ट है ये सिंपली क्या है कि जो भी टेक्स्ट है उसको ह्यूमन साउंडिंग जो वॉइस होती है उसमें कन्वर्ट कर देता है। बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर हम एक कीवर्ड लिख देते हैं, यहाँ पर टर्न टेक्स्ट टू स्पीच, ठीक है, बिकॉज यही हमारा जो कीवर्ड है ये लोग लिखेंगे तभी हमारा प्रोडक्ट शो होगा, तभी उनको वहाँ पर हेल्प मिलेगी। और अगर आप चाहो तो यहाँ पर ब्रांडेड कीवर्ड्स भी ऐड कर सकते हो। अगर आप चाहो तो यहाँ पर मैं ब्रांडेड कीवर्ड भी ऐड कर देता हूँ, एक स्पीच लो ऐड कर देता हूँ। उसके बाद अब आपको यहाँ पर गेट कीवर्ड्स के बटन पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सारे कीवर्ड्स ऐड हो गए हैं। यहाँ पर हम एक और कीवर्ड ऐड कर सकते हैं जिसमें हम लिख सकते हैं टर्न टेक्स्ट टू स्पीच विद ह्यूमन लाइक वॉइसेस। तो ये भी हम कीवर्ड ऐड कर देते हैं और इसमें अपडेट कीवर्ड्स पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए और कीवर्ड्स ऐड हो गए हैं। उसके बाद अब आपको मैनुअली यहाँ पर चेक कर लेना है कि कोई भी कीवर्ड ऐसा ऐड ना हो जो कि आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड ना हो। तो यहाँ पर मैं सारे कीवर्ड्स चेक कर लेता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। और कीवर्ड्स अपडेट करने के बाद अब आपको सिंपली यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर सिंपली अपनी ऐड कॉपी क्रिएट करनी है। तो ऐड कॉपी क्रिएट करने के टाइम लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं कि कैसी ऐड कॉपी क्रिएट करें जिससे ज़्यादा CTR आए, ज़्यादा लोग क्लिक करें। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। आपको 3 से 4 एटलीस्ट ऐड कॉपीज क्रिएट करनी है, उनको टेस्ट करना है। उसी से आपको पता चलेगा कि कौन सी ऐड कॉपी पे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, किस पे ज़्यादा CTR आ रहा है, किस पे बेकार रिस्पॉन्स है, किस पे CTR उतना अच्छा नहीं आ रहा। तो उसके बेसिस पे आप अपनी ऐड कॉपीज को अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले अपना फाइनल URL ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं फाइनल URL ऐड कर देता हूँ। लैंडिंग पेज जो हमने क्रिएट करा था उसका URL यहाँ पे सिंपली मैं ऐड कर देता हूँ। मेक श्योर करो कि आप यहाँ पर कस्टम डोमेन ऐड करो। यहाँ पर मैं टेस्ट पर्पस के लिए इस केस स्टडी सीरीज के लिए यहाँ पर मैं इसे यहाँ पर नॉर्मल मैंने जो डोमेन है वो यूज करा है, कस्टम डोमेन यूज नहीं करा। आप मेक श्योर करो यहाँ पर एक कस्टम डोमेन ही यूज करो। उसके बाद अब आपको यहाँ पर अपनी हेडलाइन ऐड करनी है। तो हेडलाइन ऐड करने के लिए आप यहाँ पर सजेशन ले सकते हो कि बाकी जो लोग हैं जो इस ऑफर को प्रमोट कर रहे हैं उन्होंने कैसी ऐड कॉपी क्रिएट करी है, क्या क्या चीजें उन्होंने अपनी हेडलाइन के अंदर या डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड करी है। और उसको देख के आप इंस्पिरेशन लेके आप अपनी हेडलाइन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप यूएस में देखना चाहते हो कौन से लोग इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं और कौन सी टाइप की ऐड कॉपीज वो यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप VPN नहीं यूज कर रहे तो यहाँ पर एक वेबसाइट है जिसका आप यूज कर सकते हो, वो है iSearchFrom। ये आपको सिंपली गूगल पर टाइप करना है और इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप वहां पे जाके भी क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हो। तो इस वेबसाइट को मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपनी कंट्री ऐड करनी है। तो यहाँ पर हम ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स की ऐड देखना चाहते हैं तो US हम सिलेक्ट कर लेते हैं। लैंग्वेज में इंग्लिश आप यहाँ पे ऐड कर दो और यहाँ पर हम एक कीवर्ड ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं कीवर्ड ऐड कर देता हूँ टर्न टेक्स्ट टू स्पीच विद ह्यूमन लाइक वॉइसेस, बिकॉज हम इसी के लिए अपनी ऐड देखना चाहते हैं कि बाकी लोग कौन सी ऐड कॉपीज क्रिएट कर रहे हैं। तो सर्च पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब काफ़ी सारी ऐड कॉपीज आ गई। यहाँ पे देखिए ये है Amazon AWS की है, यहाँ पे देखिए
हो सकता है यहाँ पर जो हम प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं उसकी सेम ऐड कॉपी हमें ना दिखे, बट उसके मिलते जुलते अगर कोई प्रोडक्ट है जिसकी हमें ऐड कॉपी देख रही तो उसका भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये भी एक ऐड कॉपी है, यहाँ पे देखिए ये है। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए ये ऐड कॉपीज हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है जनरेट अ परफेक्ट ह्यूमन वॉइस, तो ये अच्छी है, इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके यहाँ पर हम हेडलाइन 2 में ऐड कर देते हैं, हेडलाइन 3 में ऐड कर देते हैं हम 2021। उसके बाद फिर से हम यहाँ पर थोड़ा सजेशन ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर हम ऊपर आए तो यहाँ पे देखिए ये लिखा है ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट टू ह्यूमन वॉइस, ठीक है। तो ये भी हम कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करके यहाँ पर आके इसे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर मैं ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट टू वॉइस की जगह यहाँ पर हम लिख देते हैं ट्रांसफॉर्म एनी टेक्स्ट टू वॉइस, ठीक है। ऐसे कर देते हैं, टी कैपिटल कर देते हैं। थोड़े बहुत चेंजेस आपको कर देने हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट आपको नहीं करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन 1 और 2 ऐड करना है, तो यहाँ पर हम फिर से यहाँ पर सजेशन ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम नीचे आएँ थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए लिखा है ट्रांसफॉर्म योर टेक्स्ट टू ह्यूमन स्पीच विथ 3 क्लिक्स, चूज फ्रॉम 30 ह्यूमन साउंडिंग वॉइस इन 23 लैंग्वेज। तो ये स्पीच लो का ऑफर ही है, बिकॉज इसमें वही डिस्क्रिप्शन यूज़ करा गया जो स्पीच लो के लैंडिंग पेज में था। तो यहाँ पे हम सिंपली इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ आगे इसे पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ऐड कॉपी है वो पूरी क्रिएट हो गई है। और क्रिएट करने के बाद अब आपको यहाँ पर देखिए सेव एंड कंटिन्यू का बटन देखने को मिल रहा है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर पब्लिश का बटन देखने को मिल रहा है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपकी जो ऐड है, जो कैंपेन है, वो रिव्यू के लिए जाएगा और जब वो अप्रूव हो जाएगा तो उसके बाद हमारी जो ऐड है वो रन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं सिंपली पब्लिश के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो अभी जो हमारी ऐड है वो करंटली रिव्यू में है। तो जब ये रिव्यू पास हो जाएगा तो उसके बाद हमारी ऐड कॉपी अप्रूव होने के बाद ऐड रन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को यार लाइक कर देना, और यार अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी कर देना। और अगर आप चाहो तो फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो बाय बाय, टेक केयर।